आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में दोबारा फिर से स्वागत है। इसके पहली क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था और हमने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ उसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करिए और साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखिए इसका कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कैसी आ रही है। उसी क्रम में ऐसे बच्चे जो बना लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं बना पाए हैं वो जल्दी से यहाँ पर देख लें। अगर हम देखते हैं, अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसके एटम के लिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है एटम में, तो 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन में एटम की दूसरा भी एटम वैसा ही है, तो 1s2 2s2 2p3। यानी अब कहने का मतलब है कि अब जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। एक एटम में 7, दूसरे में 7, दोनों को ऐड कर लीजिए, हो गया 14। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 1 से 14 तक के लिए वैलिड है। अगर आपको नहीं पता है तो पहला वीडियो जरूर जाकर देखें। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 एंड पाई 2py2। ये दोनों ऑर्बिटल साथ में लिखिएगा, इक्वल एनर्जी के हैं। 1 2 3 4 5 6 एक और भी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो होगा सिग्मा 2pz2। ऐसा तो इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10 12 14 ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ से लिख दिया है। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम जब भी ड्रॉ होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए कैसे शुरू कर रहे हैं, तो सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपका एक नाइट्रोजन है और ये आपका जो है दूसरा नाइट्रोजन का एटम है। ये इसका 1s ऑर्बिटल है पहले नाइट्रोजन का, और ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये वाला ऑर्बिटल 1s ये वाला दो इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए। एटम का कॉम्बिनेशन का मतलब है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइंड करेंगे, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे तो उतने ही नंबर में नए जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं 2 तरह के बनते हैं, एक होगा आपका बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है, उसको आप नीचे बनाया करें। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊपर बनाइए। कौन से 2 ऑर्बिटल बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन से? तो ये 2 नए बनेंगे, एक सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। इसका मतलब है ये ऑर्बिटल हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते तो यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखे जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s2, ये कैसे हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। देखिए ऐसा हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। यानी हमने ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पर बना लिए हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो चुका है। ऐसा अगली बारी किसकी है? 2s की है, तो नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल होगा, ये एक नाइट्रोजन का, और दूसरे नाइट्रोजन का ये होगा 2s ऑर्बिटल। इनके इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 2s2 2s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाइए और 2 यहाँ दिखाइए। इनके कॉम्बिनेशन से 2 नए ऑर्बिटल फिर से बनने चाहिए, तो 2 नए ऑर्बिटल बना लेते हैं बिल्कुल सीध में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक सीध में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक सीध में बना लीजिए आप जल्दी से। देखिए ऐसे हमने बना दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होंगे? तो देखिए कैसे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। ये 2 हो चुके हैं, अगला आएगा सिग्मा, ये ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s और ये होगा आपका सिग्मा स्टार 2s। ऐसा 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 का 1 2 3 एंड 4। तो हमने कहाँ तक बना लिया? यहाँ तक बना दिया डायग्राम में। अब देखिए ये भी हो गया, इसका कॉम्बिनेशन भी हो चुका है। अब बारी इसकी है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो देखिए p ऑर्बिटल है, p में 3 सब ऑर्बिटल हैं, px py pz, उनको पहले बनाइए।
तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं, एक px बनाया py एंड pz, किधर से भी लिख सकते हैं, हम नॉर्मली यहाँ से लिखते हैं, तो px हो गया, py हो गया और 2pz हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुंस रूल कहता है कि सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो इस तरीके से बनेगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। दूसरे नाइट्रोजन में भी ऐसे ही होगा, तो एक px हो गया, दूसरा px हो गया, तीसरा, इसका मतलब ये 2px हो गया, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया है, ऐसे। अब देखिए 3 3 6 ऑर्बिटल हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन इसमें भी देखिए, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 ऑर्बिटल एक एटम के पास हैं, 3 ऑर्बिटल दूसरे एटम के पास है, नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इस 6 नए ऑर्बिटल में जो 6 नए ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से पहले 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, तो पहले 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। देखिए ये 2 ऑर्बिटल एनर्जी बराबर है और उनके नाम क्या हैं, तो इनके नाम, एक का नाम है पाई 2px, एक का नाम है पाई 2px, दूसरे का नाम है पाई 2py। अगला ऑर्बिटल जो है वो है नेक्स्ट ऑर्बिटल है और उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है सिग्मा 2pz। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हैं हमेशा नीचे बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग इसके ऊपर, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिर 2 नए होंगे, यहाँ 2 आएंगे ऐसे, और इन 2 की एनर्जी बराबर होगी ऐसा, और एक ऑर्बिटल अंतिम ऑर्बिटल होगा जो कहाँ बनेगा, सबसे टॉप पर ऐसे। इनके नाम भी लिखने होते हैं, तो ये आपका पाई स्टार 2px है, ये है आपका पाई स्टार 2py है, और ये ऑर्बिटल कौन सा है, तो इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा स्टार 2pz ऐसे। तो 6 ऑर्बिटल हो गए, 3 इधर से कॉम्बाइंड हुए हैं तो 6 नए बन गए हैं, 3 बॉन्डिंग बने हैं और 3 जो हैं एंटी बॉन्डिंग बने हुए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कितने फिलअप करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इन ऑर्बिटल्स में होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जिसकी एनर्जी कम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया इतने में। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए हमने सिग्मा 2pz2 तक लिखा है, इसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है, तो उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमने क्या किया, इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर लिख देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, लिख दीजिए, जो चीज़ें पता है लिखा करिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को बता रहा है ऐसा, ये जो लाइन है सीधी लाइन किसको बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है, तो बिल्कुल लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखेंगे यहाँ पे। ये फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल है इस सीध में, तो यहाँ फिर से लिखा जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो कुछ भी पता है उसे जरूर से आप यहाँ पे लिखा करें, एक यहाँ एरो लगा दिया करिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के क्या देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम वैल्यू करते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितनी वैल्यू में आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बताएगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जब देखते हैं यहाँ पर है कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग देख लीजिए कौन कौन सा है, बॉन्डिंग की बात करें तो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, जिसके ऊपर स्टार आपने नहीं लगाया है, सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी टोटल बॉन्डिंग में है इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अच्छा टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 हैं। तो अगर 10 बॉन्डिंग में हैं तो बचे कहाँ होंगे भाई, जो बचे हुए होंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग में लिखेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4। कहाँ कहाँ, देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6/2 और इक्वल टू 3।
यानी नाइट्रोजन के लिए जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अब कोई क्वेश्चन कहता है हमसे कि भाई कंपेयर करिए कि C2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब भी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करिएगा। देखिए इससे पहली क्लास में बताया है मैंने कि कार्बन की जो कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 2 आती है और यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अगर स्टेबिलिटी के टर्म में देखा जाए तो नाइट्रोजन इज अ मोर स्टेबल देन कार्बन, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कार्बन से अधिक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिखते हैं हम लोग हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हमें लिखना है तो सबसे अंतिम ऑर्बिटल को देखिए। अच्छा, अंतिम ऑर्बिटल क्या ये माना जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑर्बिटल कहाँ से होगा? अंतिम ऑर्बिटल वहाँ से माना जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं होगा किसी को भी हम मान लेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट में आया। हाँ, दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा था तो मैं उसको बंद कर दिया हमेशा के लिए कि आवाज़ अब नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये ही अंतिम आपका इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अंतिम ऑर्बिटल होगा। अंतिम ऑर्बिटल है तो इसी ऑर्बिटल को देखना होगा, इस ऑर्बिटल को आपको देखना होगा और ये बताना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये आपका फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है। देखिए फुलफिल्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अंतिम ऑर्बिटल जो है आपका वो फुलफिल्ड है। तो अंतिम ऑर्बिटल अगर आपका फुलफिल्ड है तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होगा? तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ क्या? देखिए तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक। अगर लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो बिहेवियर कैसा होगा भाई? डायामैग्नेटिक होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में है। तो अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में नहीं बनाएंगे, एक पूरा पेज लेके बनाएंगे और साथ ही साथ इसे उल्टा नहीं बनाएंगे। उल्टा करने का मतलब इसे ऐसा नहीं नीचे कर दें, इसे ऊपर कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। तो एक पेज पे एक सेपरेट पेज पे इसको आप बना सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। तो आई थिंक आप पीछे नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना आपको है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से हैं। ओके, आगे देखें, ये तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। अब आगे जैसा बात हम करते हैं, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बने हुए आयंस की बात कर लेते हैं। जब देखते हैं हम इसी डायग्राम पे सब बता देंगे आपको जितने भी आयंस बनेंगे इसके। देखो अब सपोज करिए कि N2 माइनस का केस है और कह रहा है N2 माइनस के लिए डायग्राम ड्रॉ करिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताइए N2 माइनस के लिए। ओके, N2 माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई है? 15 हो गई ना भाई। और जब 15 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ऐसा तो नहीं 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाएगा? नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पेरेंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस वही फॉलो होगा जो पेरेंट मॉलिक्यूल का होता है। ये किससे ओरिजिन हुआ है? N2 माइनस। N2 माइनस की ओरिजिन कहां से? N2 से है। तो जो N2 है ये पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर होता है। तो अब चाहे 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा, चाहे 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा, कॉन्फ़िगरेशन वही फॉलो किया जाएगा जो नाइट्रोजन के लिए फॉलो हो चुका है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। बिल्कुल नहीं चेंज करना है, हमेशा पेरेंट मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है। ऐसे ऑक्सीजन में भी देखेंगे, अब ये नाइट्रोजन देख रहे हैं, अब देखिए यानी इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 हो गई है तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फॉलो होगा नाइट्रोजन का, बस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का ये मतलब है किसी एक नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज लगा दो। ऐसे जिस पर निगेटिव चार्ज लगाओगे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 की जगह पर 8 कर दो। क्यों भाई? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा आपका, मैं इसे मिटा के ठीक कर दे रहा हूँ, एक मिनट में अच्छा कर दे रहा हूँ इसे, नहीं तो आपको देखने में थोड़ा सा ये लगेगा। देखिए कहाँ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p4। एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, लेकिन इसमें अधिक है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं अधिक है, तो इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। देखिए ऐसा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकालेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए अब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 14 के लिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन के लिए, एक बढ़ जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, देखिए इसके अगले वाले में, यानी अगला ऑर्बिटल भी अब आएगा यहाँ पे, यानी आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। ये दोनों साथ में लिखिएगा, ऐसा नहीं आधे लिख के छोड़ दिए। और स्टार के साथ ही है, ये स्टार के साथ है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, देखिए यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये जाएगा पाई 2px1 में, पाई स्टार 2px1 में जाएगा ऐसा। अब देखिए भाई क्या होगा, और फिर से यहाँ बनाना शुरू करते हैं। तो किसी एक पर आपको माइनस चार्ज लगाना है, किसी एक नाइट्रोजन एटम पर, हमने यहाँ पे देखिए लगा दिया ऐसा। अब इसके लिए देखिए 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p4 है, तो 1 2 3 चौथा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, हो गया। दूसरे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो यानी ये तो वैसे ही रहेगा जैसे आपने नाइट्रोजन के लिए बनाया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, इसका ये भी कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल सेम रहेगा, देखिए 1s2 2s2 2p3, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये माइन्यूट चेंजेस आपको जगह जगह पर करने होते हैं, तो बस समझ लेंगे तो बहुत ही आसान सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और अब टोटल इलेक्ट्रॉन 4 3 7 हो गए, तो 2 2 4 2 6 और एक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया, देखिए ये देखिए लिखा गया है ऐसा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ही रह गया है, कोई अंतर नहीं आया है। एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 1 5 आ गया है, यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या अब है 5 ऐसा। तो 10 से 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 ऐसा। तो हम यहाँ ऊपर नोट करते चलते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है, तो हम आपको ऑर्डर भी लिखना बता देंगे कि कैसे ऑर्डर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट करता चल रहा हूँ। तो ये नाइट्रोजन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। नाइट्रोजन एक आयन है नेगेटिव चार्ज के साथ, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है ऐसा। अच्छा, बिहेवियर देख लेते हैं। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अब कौन हुआ, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये हुआ, सबसे बाहरी ऑर्बिटल ये हुआ, और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 है कि 2 है, देखिए 1 है, इसका मतलब इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका बिहेवियर जो अब डायामैग्नेटिक हमने नाइट्रोजन के लिए लिखा था, अब इसका बिहेवियर कैसा लिखना होगा, अब इसका लिखना होगा बिहेवियर कैसा भाई, अब लिखना होगा पैरामैग्नेटिक, ऐसा लिखना होगा, हो गया बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। तो ये डायग्राम किसके लिए हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा N2 माइनस के लिए। अच्छा भाई, अब हमसे कह रहा भाई N2 माइनस नहीं, अब N2 डबल माइनस करिए ऐसे। अब इसके लिए बनाइए, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कौन सी बड़ी बात कह रहा है भाई, N2 माइनस के लिए जब बना ले तो N2 माइनस के लिए नहीं बना लेंगे। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 चार्ज आ गया तो 16 कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो अब एक यहाँ बढ़ाया तो एक यहाँ, इक्वल बढ़ाइए ऐसे, तो 7 की जगह ये भी 8 हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिए, 3 की जगह 4 करिए, भाई 8 के लिए लिखा था, ये भी 8 के लिए लिखिए। अब ये N2 2 माइनस करिए, आप नया बनाएंगे, आप भी नहीं उसी पे करते रहेंगे, आप नया बनाइएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, N2 2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगला यहाँ जाएगा कि यहाँ, बिल्कुल यहाँ जाएगा। हुंड कह रहा है कि हुंड कह रहे हैं कि बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए, तो अगला इलेक्ट्रॉन उसमें जाना चाहिए कैसा। तो यानी अब जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py में आएगा ऐसा। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो देखिए बॉन्डिंग देखिए पहले 2 2 4
2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग में चेंज नहीं आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 10 का 10 ही है। और 16 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी 6 कहाँ गए होंगे, तो 6 हमको भी पता है एंटी बॉन्डिंग में ही होंगे। देख लीजिए 2 2 4 5 6, यानी 16 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में देखा जाए तो 6 कहाँ हैं, यहाँ पर है। यानी अब माइनस करेंगे 10 से 6 गया तो 4 हो जाएगा, और 4 होने का मतलब है अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी यहाँ हम लिखते जा रहे थे अभी कि ये बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे थे, जिससे अभी एक इसका ऑर्डर अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी का या फिर बॉन्ड लेंथ का, तो वहाँ आसानी होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये बिहेवियर देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अंतिम ऑर्बिटल देखिए ये आ गया लास्ट, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है, यानी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो बिहेवियर पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो इसका बिहेवियर भी पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। तो हमने देखा नाइट्रोजन N2 माइनस आयन और N2 2 माइनस आयन, और यहाँ पर हमने बॉन्ड ऑर्डर भी लिख के रखा है, जिससे अभी हमें हेल्प मिलेगा। अब देखिए इसी के पॉजिटिव आयंस को देखते हैं। अब अगर हम बात करना चाहें, हम कह रहे हैं कि भैया पॉजिटिव आयन भी देख लो यहाँ पे, तो पॉजिटिव आयन भी देखे तो इसके, तो N2 प्लस, प्लस साइन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम नाइट्रोजन से। तो एक्चुअली नाइट्रोजन अगर देखा जाए मॉलिक्यूल तो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 हो जाएगी। यानी अगर n पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। किसी एक पे प्लस चार्ज लगा लीजिए, इस पे लगा लीजिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 की जगह पे 6 हो जाएगा ऐसा। अब 6 इलेक्ट्रॉन को जब आप फिलअप करेंगे 1s2 2s2 2p2 ऐसा हो जाएगा। दूसरा तो सेम ही रहेगा, नाइट्रोजन नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल एटम रहेगा नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3 ऐसा होगा। अच्छा, इसको भी चेंज करिए, N2 प्लस के लिए देखा जा रहा है, इसे भी चेंज करिए, N2 प्लस के लिए देखा जा रहा है, और इसे भी चेंज करिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 13। अब 13 के लिए बनाइए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13, यानी ये हटा दीजिए, अब ये नहीं रहेंगे, 13 ही चाहिए ना भाई। तो देखिए 13 हो गया 13, 2 4 6 8 10 12 13 हो गया। यानी अब यहाँ पर चेंजेस करने अगर हैं हमें बनाना है किसके लिए, हमें बनाना है N2 प्लस के लिए ना, N2 प्लस के लिए। तो देखिए N2 प्लस के लिए 13 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था, एक पे प्लस लगाइए ऐसे, एक पे प्लस लगा लीजिए, एक पे नॉर्मल छोड़ दीजिए। जहाँ प्लस लगाइएगा उसके लिए 1s2 2s2, ये 2p2 है तो इस पूरे को हटा दीजिए, ये 2p2 इसको हटा दीजिए। दूसरा नॉर्मल है तो 1s2 2s2 2p3 है तो 2p3 इसको रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ के रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ही रहता है। 2 और 3 3 2 5 5 अगर भरेंगे तो 2 2 4 और 1 5, कुछ ऐसा आना चाहिए, हमको लग रहा है बिल्कुल ऐसा आएगा। तो ये 5 ऊपर का हटा दीजिएगा, ऊपर का हटा दीजिए अपने आप खुद से, देखिए ऐसे हटा दीजिए, बिल्कुल ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो किसका डायग्राम बनेगा भाई, ये बनेगा N2 प्लस के लिए 13 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए। बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है बॉन्डिंग में 2 4 6 8 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 4 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये सब बॉन्डिंग में है। तो बॉन्डिंग में इस बार चेंज हो रहा है, ये 9 हो जा रहे हैं ऐसा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के समय इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल है 13 का है, तो 9 यहाँ तो 4 उसमें होंगे, तो 2 2 4 इसमें है ऐसा। तो 9 में से 4 या 5 आता है, 5 आएगा तो इसे 5 कर दीजिएगा ऐसा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 ये। तो यानी अगर हम देखें, अगर हम बात करें N2 प्लस की तो वैल्यू है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर की। और बिहेवियर देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिटल ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड है, इसका मतलब है बिहेवियर इसका भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक ही बिहेवियर होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये डायग्राम किसके लिए होगा, ये डायग्राम होगा N2 प्लस के लिए, ऐसा कर लेंगे तो इसे बना सकते हैं। ओके, आगे देखिए N2 2 प्लस, जितने भी एन पॉसिबल है मैं सबको एक बार ही बता दे रहा हूँ। देखिए N2 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम नाइट्रोजन से है,
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी भाई, 12। दोनों में प्लस प्लस लगा दीजिए, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा ऐसा, 2 प्लस कर दीजिए, जहाँ पे करेक्शन है करते जाइए, यहाँ भी ऐसा, आप नया बनाइएगा ऐसा, और हमसे भी तेज़ बनाइए, आप उस सब कुछ आ गया है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए तो 12 ही है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो ये चाहिए नहीं हमको, तो 12 हो गया ऐसा। डायग्राम पे आ जाते हैं, एक n प्लस है, दूसरा n प्लस है ऐसा, सब चेंज करते रहिएगा। हो सकता है मैं कहीं चेंज करना भूल गया हूँ, तो आप इसको चेंज करते रहिएगा सारी, ये भी चेंज, ये चेंज कैसे करिएगा, इसको देख के करिएगा, इसे देख के करिएगा, तो सारी चीज़ चेंज करते आप रहिएगा। देखिए यहाँ पे n प्लस का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इधर भी चेंज करना, देखिए मैं अभी चेंज नहीं किया हूँ, इधर भी 2p2 होगा, तो z वाले से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, हो गया 2p2। अच्छा अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई स्टार 2py2, इसमें तो नहीं होगा, हटा दीजिए ऐसा। तो ऐसा अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो ये डायग्राम है N2 प्लस के लिए, ओके। अच्छा अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 12 है, तो 12 अगर है तो ये बिल्कुल C2 है, मतलब कार्बन का है, कार्बन 12 होते हैं तो सब कुछ सेम आएगा, जैसे कार्बन का वही इसका भी आएगा। देखिए 2 बॉन्डिंग देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो 4 तो एंटी बॉन्डिंग में होने ही होने हैं भाई, 12 जब है तो 8 यहाँ पे तो 4 वहाँ होगा, तो 2 2 4 ऐसा, और माइनस कर दीजिए, 8 से 4 गया 2, 8 से 4 गया 2, और 2 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया भाई 1, 2 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया 1, सब कुछ सही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। 2 2 4 2 6 2 8 बिल्कुल सही है, 4 8 से 4, ओह ये तो मैं कह रहा हूँ कि 1 क्यों आ रहा है, 4 आएगा ना, 8 से 4 गया तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, बिल्कुल कार्बन तो कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, तो मैं क्या कहते हैं 1 कैसे आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे। अब बिहेवियर जब चेक कर लेते हैं, बिहेवियर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है, फुलफिल्ड है, तो अगर फुलफिल्ड है तो इसका मतलब है बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा, तो जल्दी से यहाँ से कॉपी, यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ लिखेंगे डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया किसके लिए, N2 प्लस के लिए। तो N2 प्लस के लिए भी लिख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमने कितना निकाला, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 2 ऐसा। तो ये हमने सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाले रख लिए हैं, और निकालने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसे हटाएं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखिए चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कह रहा है कि ऐसा है कि अब कुछ ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कैसे एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं एग्जाम में। अब देखिए कह रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, लिखिए सब कोई अपने कॉपी पे, क्वेश्चन लिखिए, इस पे लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग molecule in their increasing order of stability। ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। और मॉलिक्यूल कौन कौन है, तो ऊपर वाले ही मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं, तो सेट लिख लेते हैं भाई, कौन कौन सा मॉलिक्यूल, N2 है, N2 माइनस है, N2 2 माइनस मॉलिक्यूल है, N2 प्लस है, और N2 2 प्लस है, ये मॉलिक्यूल। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, इसका आंसर हमें लिखना, जब भी होगा, जब भी इसका आंसर हमें लिखना होगा, तो सबसे पहले सभी का निकाल लीजिए बॉन्ड ऑर्डर। इस बार डायग्राम मत ड्रॉ करिए, खाली कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। समझ में आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर दोबारा निकालना नहीं सिखा रहे हैं, इससे पहले आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते चले जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखिए मैंने ऊपर लिखी हुई है कि इतना इतना आएगा।
तो यहाँ पर मैं खाली टेबल बना दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूल्स या आयन, दोनों हैं यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं। और दूसरे में वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ऐसा मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा, दिखा दीजिएगा निकाल के, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। N2 के लिए वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 3 है, ऐसा। फिर N2 माइनस के लिए मैंने वैल्यू लिखा हुआ है 2.5 है, ऐसा। फिर देखिए मैंने किसके लिए लिखा है वैल्यू, फिर मैंने लिखा है N2 2 माइनस के लिए, ये वैल्यू है 2, ऐसा। और N2 प्लस के लिए हमने वैल्यू लिखा हुआ है कितना है 2.5 है, ऐसा। और लास्टली हमने लिखा हुआ है किसको, हमने लिखा हुआ है लास्ट में N2 प्लस के लिए, दैट इज़ 2। तो ये हमने क्या किया है, एक बना दिया है इस तरीके से कॉलम। आप भी अपने कॉपी पे बना लेंगे इसको, बस ऐसे हो गया ये। अब देखिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यानी कहने का मतलब सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी है, सबसे अधिक स्टेबिलिटी जो है नाइट्रोजन की है, ओके। और सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम इस आयन की है और इस आयन की है। दोनों की बराबर है और कम भी है, देखिए 2 and 2 आ रहा है, तो दोनों की क्या है वैल्यूज बराबर है और सबसे कम भी है। तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है तो मतलब जो सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखिए, ऐसा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि जो सबसे कम है, यहाँ लिख के दिखाएं, इस जगह लिख दे रहे हैं, देखिए यानी कहने का मतलब है आपका N2 2 माइनस सबसे कम है, ऐसा। और इक्वल की साइन देते, दोनों बराबर है, 2 2 आ रहा है। और दूसरा कितना है N2 2 प्लस, ऐसा। इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद जो बारी है किसकी है भाई, देखिए आपका है कहाँ गया, N2 माइनस 2.5 है, इसका भी है, ये भी दोनों बराबर है वैल्यू, तो N2 प्लस ये, तो ये दोनों बराबर है लेकिन इससे ज़्यादा है, ग्रेटर की साइन लगा दिया मैंने। और साथ ही साथ लास्ट में कौन है आपका N2 है, ऐसा। यानी अगर आप क्या करें,